हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग समांतर श्रेणी के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी का p प्लस वनवा पद q प्लस वनवें पद का 2 गुना है। तो सिद्ध कीजिए कि 3p प्लस वनवा पद p प्लस q प्लस वनवें पद का 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी इस क्वेश्चन में ली गई है वो समांतर श्रेणी एक ही समांतर श्रेणी है और एक ही समांतर श्रेणी के लिए ये सब कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो बोला गया है कि एक AP का p प्लस वनवा पद, तो p प्लस वनवा पद को हम कैसे दर्शाते हैं, a p प्लस 1। ठीक है ना। nवा पद क्या होता है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसी समांतर श्रेणी के nवें पद को निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर p प्लस वनवा पद क्या होगा, ए पी प्लस 1। ठीक है, और ये कहा गया है कि q प्लस वनवें पद का 2 गुना है। मतलब ये वाला जो पद है ये q प्लस वनवें पद का 2 गुना है। तो 2 गुना किसके है, a q प्लस वनवें पद के। ठीक है ना, तो ये कंडीशन पहले दी हुई है। ठीक है, तो हम nवें पद के सूत्र के मदद से, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद क्या होगा, समांतर श्रेणी एक ही है तो पहला पद a होगा। तो p प्लस वनवें पद का प्रथम पद क्या होगा, a प्लस, अब यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी होता है तो यहाँ पर n के लिए क्या यूज करेंगे, p प्लस 1। ठीक है, तो लिखेंगे p प्लस 1, फिर माइनस का यहाँ पर 1 है तो माइनस का 1 लिखेंगे, फिर इंटू डी, तो ये इंटू में डी लगाएंगे। ठीक है, बराबर क्या है, 2 गुना किसके, q प्लस वनवें पद के। ठीक है, तो यहाँ पर q प्लस वनवा पद क्या होगा, तो लिखेंगे प्रथम पद होगा a प्लस, अब यहाँ पर n की जगह पर q प्लस 1 लिखेंगे तो q प्लस 1, फिर माइनस का 1 और इंटू डी। ठीक है, ये हो गया। अगले स्टेप में a प्लस p प्लस 1 और फिर ये माइनस 1 लिखा हुआ है इसको लिखेंगे। ठीक है, इंटू डी बराबर 2 इंटू a प्लस, यहाँ पर q प्लस 1 फिर माइनस 1 है तो इसको लिखेंगे q प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा इंटू डी। अब यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, घटाएंगे आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये काट देंगे। यहाँ पर भी ये प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस 1 है, घटाएंगे आपस में कट जाएंगे। ठीक है, काट देंगे। तो a p का d से गुणा करेंगे तो प्लस pd हो जाएगा, बराबर 2 का a से गुणा करेंगे तो 2a होगा, प्लस यहाँ का q का d से करेंगे तो qd होगा, बाद में 2 से करेंगे तो 2qd हो जाएगा। ठीक है, 2qd। ठीक है, अब यहाँ पर 2qd को हम पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और a इधर प्लस का है, इधर से राइट में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो pd माइनस 2qd, ठीक है, बराबर क्या, 2a माइनस का a। अब यहाँ पर d दोनों पदों में कॉमन है तो हम d कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 2q इंटू में d आएगा। अब यहाँ पर 2a से a घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल a बचेगा। तो a का मान मुझे क्या मिला, p माइनस 2q इंटू डी, ये a का मान हो गया। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3p प्लस वनवा पद। ठीक है, तो 3p प्लस वनवा पद क्या होगा, तो इसको हम लिखते हैं। तो 3p प्लस वनवा पद मतलब a 3p प्लस वनवा पद। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा, प्रथम पद a होगा प्लस n की जगह पर, यहाँ पर nवें पद में n आता है तो n की जगह पर 3p प्लस 1 लगाएंगे तो 3p प्लस 1 लिखूँगा मैं, माइनस का 1 होगा इंटू डी। ठीक है, इंटू डी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह पर a का मान रख देंगे जो कि मैंने इस कंडीशन से निकाला है। ठीक है, तो मैं आगे लिखूँगा a 3p प्लस 1 बराबर, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू p माइनस 2q इंटू डी है। ठीक है, तो p माइनस 2q इंटू डी, a की जगह पर आ गया, प्लस यहाँ पर 3p प्लस 1 माइनस का 1 इंटू डी, यहाँ पर प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, काट देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर फिर गुणा करेंगे, p का d से करेंगे तो ये होगा pd, यहाँ पर माइनस का 2q है और इसको d से गुणा करेंगे तो माइनस 2qd हो जाएगा, फिर प्लस प्लस लगाएंगे, 3p का d से करेंगे तो 3pd हो जाएगा। ठीक है,
तो ए 3p+1, ठीक है, क्या मिलेगा मुझे PD और यहाँ पर 3PD है तो 4PD हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, -2QD। यहाँ पर देखो दोनों में 2 कॉमन है, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 3p+1वां पद क्या आ जाएगा 2 × 2PD -QD, ठीक है, 2 मैंने बाहर ले लिया है। तो ये मैंने वैल्यू किसकी प्राप्त की 3p+1वें पद की, ठीक है। अब बोला गया है कि p+q+1वें पद का मान, ठीक है, इसका मान कितना आएगा 2 गुने के बराबर आएगा, किसके 3p+1वें पद के, ठीक है। तो मैं लिखूँगा a p+q+1 बराबर क्या होगा, प्रथम पद a होता है, a लिखूँगा, प्लस n की जगह पर क्या रहेगा, n की जगह पर p+q+1 रहेगा, p+q+1, ठीक है। फिर बाद में -1 लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इंटू d। a का मान मैंने निकाला था, क्या था p-2q इंटू डी, तो ये यहाँ पर रख दूंगा p-2q इंटू डी प्लस p+q प्लस का 1 माइनस का 1 और इंटू डी। ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, p का d से गुणा करेंगे तो ये pd होगा, ये -2q का d से गुणा करेंगे तो 2qd होगा, फिर प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, प्लस pd का आपस में गुणा करेंगे तो pd होगा, और यहाँ पर फिर प्लस 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 होगा, q का d से गुणा करेंगे तो qd हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल रहा है AP+q+1, मतलब p+q+1वें पद का मान निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर pd ये प्लस का है और यहाँ पर pd प्लस का है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो क्या होगा 2pd, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर -2qd है और यहाँ पर प्लस qd है, यहाँ पर प्लस qd है, तो -2qd से qd घटाएंगे तो -qd बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू p+q+1वें पद का मान है, ठीक है, a p+q+1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाली। अब इससे हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को देखने पर मुझे क्या पता चलता है कि 3p+1वां पद, ठीक है, p+q+1वें पद के 2 गुने के बराबर है। यहाँ पर देखें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी है 2pd -qd, यहाँ पर भी 2pd -qd है, लेकिन बाहर 2 रखा है, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, ये p+q+1वें पद के बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, तो लिखूँगा समीकरण 1 व 2 से p+1वां पद जो होगा वो 2 गुना होगा किसके, p+q+1वें पद के। तो 3p+1वां पद जो होगा वो p+q+1वें पद के 2 गुने के बराबर होगा। यही प्रूव करना था और यहाँ से ये प्रूव होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।